आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि संबंध में जो 3 काले कानून बने थे उन्हें वापस लेने का ऐलान किया। मैं समझ सकता हूं कि ये 56 इंच वाले छाती वाले प्रधानमंत्री जी को कितना मुश्किल हुआ होगा पीछे हटने के लिए। मैं राजनीति है, कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। मजबूरी थी, किसान पर इनकी कोई स्नेह भाव नहीं है, अपनी गलती का एहसास नहीं है, लेकिन मजबूरी थी कि इस तरह से चुनावों की वजह से उन्होंने वापस किया। बहरहाल मैं प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन लगभग 750 किसानों की उनके बारे में क्या कहेंगे जो अपनी जान की बलिदान दी, उन्होंने अपनी जान गंवाई, ठंड की परवाह न करते हुए, गर्मी की परवाह न करते हुए आंदोलन में भाग लेते रहे। क्या इनको मुआवजा देने के लिए आप तैयार हैं? मैं चाहता हूं कम से कम 25 लाख का मुआवजा इन मरने वालों के परिवारजनों को देना चाहिए। दूसरी बात, लगातार आपने और आपके पार्टी के लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने, यह कहते गए कि ये आंदोलन करने वाले किसान खालिस्तानी हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये खालिस्तानी रातों रात देश प्रेमी बन गए आपके लिए? उनके आंदोलन, उनकी जो मांग थी उसको स्वीकार किया, वापस लिया? क्या आप इन लोगों से माफी मांगने के लिए तैयार हैं? आपको माफी मांगना पड़ेगा। अपने जान पर खेलते हुए किसान आंदोलन कर रहे थे, काले कानून वापस लेने के लिए उनको खालिस्तानी का खिताब दिया गया। बड़े दुर्भाग्यवश मैं समझता हूं। तीसरी बात, आप तो ये कहते रहे, पूरी सरकार ये कहते रही संसद में, बाहर, जगह जगह पर, कि ये 3 कानूनों से किसानों की भलाई होगी। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 3 कानून से किसानों की भलाई होगी या नहीं? क्या आप झूठ बोल रहे थे अब तक, जो आज आपने वापस लिया? इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। या रातों रात ये कानून भी खराब हो गया? बताइए हमें। सबसे जो अहम मुद्दा है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की बात है, क्या मैं प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये स्पष्ट तौर पर लिखित एमएसपी के बारे में देश के किसानों को क्या ये आश्वासन देंगे कि एमएसपी कितना होगा, कौन से फसल का कितना एमएसपी होगा, और इस पर आप कायम रहेंगे एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट करने का? इन सब बातों को आप नजरअंदाज करेंगे तो किसान खामोश नहीं बैठेंगे, इतना मैं बताना चाहता हूं। कुछ साल पहले आप सरकार में आए, उस वक्त आपने जो लैंड एक्विजिशन का कानून यूपीए की सरकार ने बनाई थी, उसे कमजोर करने के लिए आपने एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करवाया था। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसके खिलाफ डट के लड़ा। बिहार के चुनाव 2015 में थे, उसके चुनाव के आते आते आप इस अध्यादेश को कानून में बदलने से उसको लैप्स होने पर छोड़ दिया। और आज किसानों की क्या हालत बनी, खासकर लखीमपुर में देखा हमने किस तरह से बीजेपी के एक मंत्री के पुत्र ने किसानों की हत्या की, उन पर गाड़ी चलाया, उन पर गोली चलाई, और उनसे सहानुभूति बताने के लिए कांग्रेस पार्टी, खासकर हमारी नेता
प्रियंका गांधी जी जब वहां पहुंचे तो हालात काफी बदलने हुए नजर आने लगे आपको। लोगों का गुस्सा और क्रोध से बचने के लिए, भूमि कानून से बचाने के लिए भी कांग्रेस आगे आई। किसानों के इस मसले को भी प्रियंका जी ने जिस तरह से आगे लाया, इन कानूनों को वापस लेने में जरूर इनका भी दायित्व रहा, इनका भी रोल रहा। इन बातों का आपको जवाब देना होगा कि खासकर जो 750 लोग मरे हैं उनकी बात क्या है, जो उनको खालिस्तानी बोला है उनकी बात क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की क्या बात है, जो अच्छे कानून थे, किसानों के हित में थे, आज अचानक वो आपने वापस लिए।